आज हम लोगों के लिए एक अच्छा सुखद पल है, क्योंकि हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सोच है, लोगों के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूल जो जरूरत है उन चीजों को पूरा करना। और हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, इन चीजों को हम भूल करके अपने जीवन को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। और विशेषकर स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर भी स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम लोग विकास की परिकल्पना करेंगे वो अधूरा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमेशा से वो झारखंड के लोगों की चिंताओं को रही है, यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हमेशा तत्पर है। तो हम लोग भी उनके सहयोगी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारा जो जिला है, वहाँ पर विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों को हम लोग मजबूती के साथ काम करें। मैं स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को नजदीक से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग जब शुरू से राजनीति करते थे तो देखते थे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलता था, और विशेषकर बहुत कष्ट होता था जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समय अगर उसका 100 पर कहीं लेके जाना है तो हम लोग को 100 वाहन नहीं मिलता है। हम लोगों को लगता है हमारी जो सोच है, अगर हम 100 को अपनी गाड़ी में चढ़ाएंगे तो हमारा गाड़ी अपवित्र हो जाएगी, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह की सोच को हमको बदलना है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मेरा ये कर्तव्य बनता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं एक ही जानता हूँ, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, नर सेवा नारायण सेवा। इसी के तहत हमारा प्रयास रहता है कि जो दुख में है, कष्ट में है, बीमार में है, उनको हम लोग बेहतर सुविधा दें। मुझे जानकारी मिली जब मैं विधायक बना, बानो जैसे हमारे दुर्गम क्षेत्र जो हमारा होता से बहुत और भी दूर है, सब 10 से करीब 2 से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उसका कारण है लोग वाहन को फोन करते हैं, तो आज फिर 50 से 55 किलोमीटर वाहन उसको लेने के लिए आता है, फिर जाता है, उसके बाद उसको रेफर होता है, तो समय बहुत लग जाता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह हमारे जो तोरपा है, रंगिया है, उन क्षेत्रों में ये समस्या होती है। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सभी ने तय किया, और क्षेत्र की जनता भी ये बोलती थी कि हम लोगों को एम्बुलेंस चाहिए। और यहाँ के जो प्रभारी है, हमारे बालों के प्रभारी मनोरंजन जी, वो भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारे जो तोरपा के हैं, अभी नए नए आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके द्वारा अभी तोरपा रेफरल अस्पताल जो व्यवस्था जो खराब हो गई थी उसका सुधारने का काम कर रहे हैं। रंगिया भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो काम करते हैं हम लोग उसको जरूर हम लोग बोलते अच्छे कर रहे हैं, और अगर जहाँ गलत होगा तो वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को बोलते हैं कि बेहतर हो, क्योंकि हम लोग का दायित्व बनता है कि लोगों को सुविधाएं देना। सरकार हम सबों को यही बोलती है, और जनता की ये सरकार है, अगुआ सरकार है, और जनता से जुड़ी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। तो आप सबों के बीच में अभी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का आप लोग उपयोग कीजिए, और मैं सबों से यही कहूँगा कि एम्बुलेंस का सदुपयोग होना चाहिए। इससे पूर्व भी हमारे बहुत सारे एम्बुलेंस वितरण हुए, लेकिन कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसके लिए टीम बननी चाहिए, और समय समय पर बैठक हो, और उसका संचालन अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद ये कहीं पर खराब हो जाए, वैसा ना हो। ये कमेटी बने, कमेटी के माध्यम से इसका संचालन अच्छी तरह से होने चाहिए, और हम लोग ये सुनिश्चित करना है जो भी जरूरतमंद है उनको उनके घर तक बीमारी के समय में उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उनको सहयोग करना है। कैसे संचालन का क्या करना है, यहाँ पे प्रभारी आप लोग हैं, और हमारे बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु भी हैं जो सामाजिक कार्य में हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि मार्गदर्शन दीजिए कि अच्छी तरह संचालन हो और लोगों को लाभ मिले। हम लोग ये प्रयास कर रहे क्षेत्र में स्वास्थ्य और
शिक्षा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द आप लोग बताना चाहते हैं कि हमारे तौर पर हम लोग कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जहाँ पर कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं कंपटीशन सबसे तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए तौर पर जो विधानसभा है यहाँ पर हम लोग कोचिंग सेंटर खोलेंगे और वो अगला महीना से शुरू होगा। वो हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से रहेगा, जहाँ पर कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वे लोग पढ़ेंगे। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से लोग रोजगार से जुड़े, नौकरी लोगों को मिले, लेकिन नौकरी ऐसा ही नहीं मिलता, इसके लिए वो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए मैं हमारे जो मुखिया साथी हैं, मुखिया साथी से भी हमारे उनसे भी आग्रह है कि आपके पंचायत में हम लोग जो ज्ञान केंद्र है, ज्ञान केंद्र को हम लोग उसको पुस्तक है और भी चीज़ों से हम लोग उसको व्यवस्था करेंगे और हर पंचायत में लाइब्रेरी जो है उसको हम लोग अच्छा से संचालित करेंगे। साथ साथ में वहाँ पर हमारे जो लोग हैं, गांव के लोग वहाँ पर पढ़ने जाए और जो बच्चे कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं उसके लिए हम लोगों को सहयोग करना है। और मैं सभी मुखियाओं को मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबों का सहयोग मिले और मेरी जहाँ आवश्यकता है सहयोग की, मैं आप लोग हमको बोलिए, मैं सहयोग करूँगा। और मैं आपके जो जितने भी पंचायत वहाँ पर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी संबंधी पुस्तकों को मैं उपलब्ध कराऊंगा। मुझे आशा है कि हमारे जो मुखिया हैं उनका सहयोग मिलेगा और हमारा जो ज्ञान केंद्र है, ज्ञान केंद्र से हम लोग उसको हम लोग अच्छा से संचालन करेंगे और साथ साथ में वहाँ पर जो पढ़ने नहीं जा पाते हैं और लोगों को भूख नहीं मिल पाता है, उन चीज़ों को पूरा करने का काम करेंगे। आप सबों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। और मैं आप सबों को यह आश्वस्त करता हूँ, मैं आप सबों की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है कि मैं मानव हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपकी भावनाओं को समझते हुए इन चीज़ों को बेहतर तरीका से करें। हम लोग मिलजुल करके अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को करेंगे, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा और हमारा जो रोजगार संबंधी कृषि है, कृषि के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए भी कल परसों जेई को हम अपना घर बुलाए थे और वहाँ पर कुछ प्रस्ताव हम लोग तैयार किए कि हमारे जैसे कारो है, बोई है, वैसे नदी से हम लोग कैसे पानी को हम लोग ऊपर चढ़ाएं जिससे कि अधिकतर लोग खेती कर सकें। इसके लिए पहले इंजीनियर सबको बोला है कि आप लोग बनाइए, तकनीकी रूप से इसको इंस्ट्रूमेंट बनाइए जिसको कि हम लोग सरकार के पास रख सकें और लोगों को हम लोग पानी दें जिससे जो खेती बाड़ी अच्छा से करें। हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है और आप सबों का सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, आप सबों का मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे आवासीय कार्यालय में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर लाते हैं, तो सुझाव भी आते हैं, सुझाव आते हैं कि इस तरह से अगर काम करेंगे तो क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और हम लोग अपना जो हम सोच रखे हैं कि अपना जो विधानसभा है, तोरपा विधानसभा को हम लोग एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। ये आप सबों के सहयोग से संभव है। और मैं यहाँ प्रभारी लोग हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप सभी बेहतर तरीका से काम करें। आप लोग कर रहे हैं, लेकिन और आगे अच्छा से कीजिए और जहाँ जिन चीज़ों की कमी होती है उन चीज़ों को बताइए। मैं सरकार के पास प्रस्ताव को रखूँगा और जो दिक्कत है उन दिक्कतों को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा विगत समय में डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर के विधानसभा में चाहे भांडों की बात हो, चाहे तोरपा की बात हो, विधानसभा के पटल पर बातों को रखने का काम किए हैं। सिर्फ रखे ही नहीं है, उसको आने वाले समय में जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक हम उसके पीछे लगेंगे और काम कराने लगेंगे। इसलिए आप सबों ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास जताया है, उन विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम कर रहा हूँ। और साथ साथ में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सबों से मेरा आग्रह है कि आप सभी क्षेत्र में जाएं,
क्षेत्र की समस्याओं को जानने और उनकी जानते हुए चीज़ों को धीरे धीरे प्राथमिकता के आधार पर हम लोग दूर करने का काम करेंगे। इसी तरह रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग पर्यटन क्षेत्र को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये उलुंग है, शेरवा घाट है, पांडुपुरी है, इसी तरह हमारा बालों में डडिंग है। इन जगहों को हम लोग सरकार के पास प्रस्ताव को भेजे हैं। अगर वहाँ पर पर्यटन का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ साथ में बाहर के लोग आएंगे और हमारे क्षेत्र को देखेंगे, हमारी भाषा संस्कृति और हमारी प्रकृति ने जो दिया हमारी सुंदरता को देख करके जाएंगे, तो उससे भी हमारा फायदा होगा। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई वहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यों को लोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथ में मैं यही चाहूँगा, आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आपको तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाएंगे, आपको आपस में तोड़ने का काम करेंगे। तो आप सबको को इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि हमें जात पात धर्म और विभिन्न तरह की चीज़ों से हमें आपस में मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। अगर हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, और ऐसे लोग हैं वे संपन्न हैं, उनके पास सब चीज है, उनके बाल बच्चे यहाँ के रांची में पढ़ते, बाहर पढ़ते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और यहाँ के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े। तो ऐसे लोगों को भी आपको पहचानना है। लोग आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जातीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको तोड़ने का काम करेंगे। तो आपसे आग्रह है, ऐसे लोगों को पहचानिए। हम लोग एक साथ रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी शुरू से हम लोग एकजुटता के साथ रहे, प्रेम से रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह रहे जिससे कि हम लोग अपना जो क्षेत्र है उसका सर्वांगीण विकास कर सकें और आप सबों का मार्गदर्शन मिलता रहे। और आगे भी हम लोग और क्या करें और क्या करने से बेहतर रहेगा, इन चीज़ों का आप लोग सुझाव के रूप में मेरे पास में आप भेजिए, आप हमसे भी मिलिए और बताइए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच के लोग हैं, और आपकी सोच और सबों के सोच को मिला करके हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हुए हम लोग कामों को करेंगे जो बेहतर हो, जनता के हित को उन चीज़ों को काम करेंगे। मैं आप सबों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और ये एम्बुलेंस मेरे द्वारा नहीं, ये आपका है, आपको ये सरकार ने दिया है, और ये मत भी आपका है, आपके हित के लिए दिया गया है। तो इसका संचालन में, साथ साथ में इसका उपयोग में आप सबों का सहयोग मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाले को विराम करता हूँ। सबों को पूरा मेरे ओर से झारखंड जोहार।